मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हो टोटल गेम के यूट्यूब चैनल। और आज मैं करने जा रहा हूं एक अलग तरीके से, मतलब एक चैलेंज करने जा रहा हूं जो कि मैंने पहले भी एक चैलेंज किया हुआ है। तो इस बार मैं दूसरा एक चैलेंज लेके आया हूं। पहले मैंने फार्मस का चैलेंज किया था, अब मैं कर रहा हूं MP40 का चैलेंज। यहाँ पे जो MP40 का चैलेंज है इसके अंदर C4 में MP40 यूज करूंगा। MP40 के अंदर आपको पता होगा कि रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा है MP40 का। उसी के साथ हम बात करें MP40 के अंदर, तो MP40 के अंदर आपको सिर्फ शॉर्ट रेंज में खेलना पड़ेगा। आप लॉन्ग रेंज से MP40 नहीं चला सकते। अगर आप लॉन्ग रेंज पे MP40 चलाते हो तो यहाँ पे एक ही चीज बनता है कि आप ही मरोगे, सामने वाला नहीं मरेगा। जितना भी हो सके उतना आपको शॉर्ट में आना है। शॉर्ट रेंज में जब आ जाओगे उसके बाद आप उसके ऊपर MP40 मार सकते हो। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैंने सबसे पहले तो सोलो लगाया। सोलो में रैंकेड मैच खेलता हूँ। यहाँ पे रैंक मैच लगाने के बाद में लॉबी के अंदर जाता हूँ। लॉबी के अंदर मेरे को खास प्लेयर दिखते हैं, काफी अच्छे हाई लेवल के भी प्लेयर होते हैं और थोड़े मीडियम भी प्लेयर होते हैं जिसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट यहाँ पे बात वही आती कि C4 सिर्फ आप गेम के अंदर MP40 चला रहे हो तो MP40 को C4 सिर्फ MP40 को चलाना काफी हार्ड रहता है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने सोलो मैच लगाया। सोलो रैंकेड के अंदर मैं मैच के अंदर गया। जैसे ही मैं मैच के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है। मैच के अंदर मैं सोचता हूँ कि कोई अच्छी जगह पे मैं लैंडिंग करूंगा। सबसे पहले तो अगर मेरे को MP40 चैलेंज करना है तो मुझे MP40 की जरूरत पड़ेगी और MP40 स्टार्टिंग में ही मिलना बहुत बड़ी बात है। तो स्टार्टिंग में कहां से मिलेगा MP40? तो यहाँ पे सबसे पहले गेम जैसे स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा कि ग्रेवयार्ड पे जाऊंगा। ग्रेवयार्ड पे सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से एक आध तो MP40 मिलता ही है और कई बार 2-3 MP40 भी होती है। तो यहाँ पे मैंने प्रिडिक्शन लगाया, मेरा थोड़ा माइंड लगाया, थोड़ा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया इसके अंदर। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ग्रेवयार्ड पे उतर गया। ग्रेवयार्ड पे उतरने के बाद मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ कि गन मेरे को MP40 मिल जाए और सक्सेसफुली मेरे को ग्रेवयार्ड में से MP40 मिल भी गया। MP40 मिलने के बाद मेरे साथ यहाँ पे स्कैनर पे जब उतर रहा था तब मैंने स्कैनर पे देखा था कि एक बंदा मेरे पास में ही आ रहा था। तो अभी मेरे को उस बंदे को ढूंढना था और उससे मारना था। बट उससे पहले तो मेरे को MP40 मिल चुका था। MP40 के अंदर मेरे पास 58 जितना एमओ भी था। तो मेरे को और भी चीजें ढूंढनी थी, जैसे उसके अंदर मजल हो गया, मैगजीन हो गया। तो उसके लिए मैं मैगजीन वगैरह मजल वगैरह ढूंढ रहा था। मजल तो इसके अंदर MP40 के अंदर लगती नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैं मैगजीन ढूंढ रहा था और फोरग्रिप ढूंढ रहा था। और फोरग्रिप और मैगजीन ढूंढते ढूंढते मेरे को टाइम लगने वाला था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं नीचे जाके उस बंदा जो मेरे साथ उतरा है उससे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो वो मेरे को मार देगा और मेरा चैलेंज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लूट के ग्रेवयार्ड का जो मतलब घर है उससे लूट के नीचे आता हूँ तो नीचे वो बंदा मेरे को दिख जाता है और मैं पीछे से उसके पीछे से हमला बोल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे पीछे से इसलिए मारा क्योंकि मेरे पास सिर्फ MP40 थी और चैलेंज भी मेरा MP40 था। अगर मैं उसको लॉन्ग रेंज पे मारता तो मेरे को शायद मार देता। तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज का तो कोई चैलेंज है नहीं और MP40 लॉन्ग रेंज में चलती है नहीं। जैसे ही मैं इस बंदे को मार देता हूँ और आगे जाता हूँ और भी चीजें ढूंढने के लिए, जैसे मैगजीन वगैरह ढूंढने के लिए मैं आगे जाता हूँ। जैसे ही मैं मैगजीन ढूंढने के लिए आगे जाता हूँ मेरे को दूसरा MP40 भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ मुझे एक दूसरा बंदा भी मिल जाता है और दिख जाता है कि इसे भी हमें मारना था। अगर इसको मेरे को मारना है तो इसको भी मेरे को शॉर्ट रेंज में जाना पड़ेगा। तो मैंने दिमाग लगा के उसके शॉर्ट रेंज में जाता हूँ और उसे भी वहां पे मैं खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे टोटली मैंने ग्रेवयार्ड पे 2 बंदे को मार दिया था। यहाँ पे 2 किल करने के बाद में मेरा और एक टारगेट होता है कि अभी मैं कटुली स्टेवा जाऊंगा। कटुली स्टेवा पे मुझे काफी अच्छी लूट मिल जाएगी, काफी सारी लूट मिलेगी। अच्छी खासी लूट मिलने के बाद में और भी बंदों को मारने के लिए जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 MP40 मिल ही चुकी थी, बट उसके अंदर एसेसरीज की कमी होने की वजह से मैं कटुली स्टेवा के हो जाता हूँ। जब मैं कटुली स्टेवा जाता हूँ तो मेरे को सामने एक बंदा दिखता है जो कि काफी प्रो होता है। उसके कपड़े से ही दिख जाता था कि वो बंदा काफी प्रो है और उस बंदे ने मेरे को नहीं देखा था। तो यहाँ पे मेरे पास सही रास्ता था कि दिमाग लगा और किस तरीके से उसे मारूं। तो दिमाग लगाने के बाद में बैठ के उसके पास जाता हूँ, उसे आवाज ना आए मेरे पैरों के, इस तरीके से मैं उसके पास जाता हूँ और उसको मारने के बाद मेरे हो जाते 3 किल। यहाँ पे कटुली स्टेवा तक आते आते मेरे हो गए थे 3 किल। अब मेरा मकसद था कि अभी अच्छी खासी लूट मारूंगा कटुली स्टेवा में, क्योंकि मेरे को लगता था अभी कोई बंदा बचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अच्छी खासी लूट मार लेता हूँ और बंदा मेरे को कटुली स्टेवा में और कोई मिलता भी नहीं है। तो मैं इतना फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जो कि मैंने लूट मारा है कटुली स्टेवा पे, वो फालतू चीज हम नहीं देखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो लूट मारता हूँ उसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद में जाता हूँ डायरेक्टली बीमा शक्ति पे। यहाँ पे बीमा शक्ति पे आते आते मेरे पास बहुत सारी लूट भी अच्छी खासी हो चुकी थी। तो यहाँ पे बीमा शक्ति पे मेरे को सिर्फ बंदे ढूंढने थे बीमा शक्ति के ऊपर और उससे मारना था। यहाँ पे जैसे मैं बीमा शक्ति की साइड जाता हूँ तो मेरे को लॉन्ग रेंज पे एक बंदा दिख जाता है लॉन्ग में, बट उस बंदे ने मेरे को देखा नहीं होता है। तो मेरा काम होता है कि उसको किसी भी तरह मैं मारूं। तो उस बंदे को ढूंढते ढूंढते मैं पूरा बीमा शक्ति के अंदर पूरा एक पोजीशन बनाता हूँ। पोजीशन बनाने के बाद में उसे मारता हूँ, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। बट ये बंदा काफी प्रो होने की वजह से मेरे को मारने में काफी ज्यादा टाइम लगा है। तो आप उस स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से उसे मारा।
God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy. इसको मारने के बाद मैं ऊपर जाता हूँ, पर्वत चढ़ने लगता हूँ और पर्वत के ऊपर जाने की मैं सोचता हूँ। और यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि जैसे ही मैं पर्वत चढ़ने के लिए ऊपर जाता हूँ तो नीचे से मेरे को लगता है गोली और मैं देखता हूँ कि नीचे एक और बंदा है। तो यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था और मेरे पास मेडिकिट भी था और ग्लूअल भी था। तो मैंने ग्लूअल लगा के मेडिकिट मारा और ऊपर की तरफ में भाग गया, उससे भी मेरे को मारना ही था। तो यहाँ पे मेरे को इसको मारने के लिए बेस्ट पोजीशन चाहिए थी और ये बंदा भी काफी प्रो होने की वजह से इसको मारने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगता है। मेरे को चाहिए था एक अच्छा सा पोजीशन इसको मारने के लिए। तो अगर मेरे पास MP40 थी तो मैं लॉन्ग रेंज से इसके फाइट नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं नीचे उतरा, एक घर के पीछे गया और ये घर मैंने वही चुना कि जो पहले मैंने जिस बंदे को मारा था जिस पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे बंदा जाके अटक जाता है। तो मैं उस घर के पास जाता हूँ और अच्छी पोजीशन लेके इसको भी यहाँ पे ही मार देता हूँ। अब इसे मारने के बाद मेरे हो गए थे किल 5। अभी 5 किल होने के बाद में मेरा एक मकसद था कि अभी इधर से मैं ऊपर जाऊंगा और ऊपर जाने के बाद ही मैं किसी को मारूंगा। तो यहाँ पे मेरे को जाना था पीक पे। जब मैं पीक पे पहुंचता हूँ तो मुझे एक नेक्स्ट टारगेट दिखाई देता है और नेक्स्ट टारगेट मेरे सामने होने की वजह से मैं सोचता हूँ कि इसे मैं किस तरीके से मारूंगा। तो यहाँ पे इसको मारने के लिए मैंने भी पूरा प्लानिंग किया था कि इसके घर के पास जाऊंगा, घर के पीछे से इसको मार दूंगा। बट यहाँ पे जो टूटा हुआ घर था उसके पीछे से वो भाग के डायरेक्टली रोप पे पकड़ देता है। यहाँ पे ये बंदा जिप लाइन लेके भाग जाता है, जिसे मैं जिप लाइन को रोप पे भी बोलता हूँ। जैसे ये जिप लाइन लेके भागता है तो यहाँ पे एक मैं गलती कर देता हूँ कि उसके पीछे ही मैं जिप लाइन पकड़ लेता हूँ। और यहाँ पे जिप लाइन पकड़ने के बाद मेरे को ये आइडिया आता है कि मेरे को जिप लाइन नहीं पकड़ना था। अगर वो बंदा सबसे पहले वहां पे उतर गया तो वहां पे पोजीशन लेके मेरे को मार सकता था। बट इस बंदे के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मेरे को थोड़ा फायदा मिल गया। जैसे ही मेरे को फायदा मिला, मैं जैसे ही रोप पे के नीचे उतरता वो बंदा मेरे सामने एम करके बैठा होता है, थोड़ी सी मेरे को गोली भी मारता है, थोड़ी बहुत गोली भी मेरे को लगता है, थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है। बट यहाँ पे इस बंदे को मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। जैसे इसको मैं मारता हूँ तो यहाँ पे मेरे हो जाते हैं 6 किल। यहाँ पे 6 किल करने के बाद मैं देखता हूँ कि पिक की साइड सेफ जोन था वो खत्म होने वाला था। तो सेफ जोन पे आने के लिए बंदे वहां से आएंगे ऐसा सोच के मैं पिक की साइड भागता हूँ। जैसे मैं पिक की साइड भागता हूँ तो यहाँ पे मैं एल शेप वाले घर के पास पहुंचता हूँ। एल शेप वाले घर के पास पहुंचते पहुंचते गाड़ी का मेरे को आवाज भी आता है। जैसे मैं एल शेप वाले घर पे पहुंच जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे आगे पीछे एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी घूम रही थी। तो यहाँ पे मेरे को ये लगता था कि मैं लैम्बोर्गिनी गाड़ी वाले को मार दूंगा। तो मैं उसके ऊपर फायरिंग कर देता हूँ अपने MP40 से और अपनी अच्छी सी एक पोजीशन लेके बैठ जाता हूँ। बट यहाँ पे ये बंदा मेरे से भाग निकलता है। यहाँ पे बंदा भाग जाता है, फिर भी मैं उसके पीछे जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसे मैं मार दूंगा। बट यहाँ पे मैं उसे मारने के लिए जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने जीप लाइन के पास एक बंदे को मारा होता है वहां पे ये गाड़ी रोकता है और वहां पे उतर जाता है। तो यहाँ पे मेरा मानना था कि इसको नहीं मारेगी और सीधा मैं जहाँ पे था वहां पे चला जाता हूँ एल शेप वाले घर के पास। और जैसे मैं एल शेप वाले घर के साइड भागता हूँ और मैं पत्थर के पीछे छुप जाता हूँ। मेरे को लगता है कि चलो पत्थर के पीछे छिपते हैं, अगर बंदा ऊपर फिर से गाड़ी लेके आता है तो मैं उसे फिर से मार दूंगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बंदा फिर से आया नहीं। बट मेरे को पत्थर के पीछे गोलियां लगने लगी और गोलियां लगने की वजह से मैं हो गया बहुत ज्यादा डैमेज। यहाँ पे डैमेज होने के बाद मैं ऐसे ही मरने ही वाला था। थोड़े बहुत 12 या 13 HP मेरे पास बचे थे और सीधा मैंने ग्लूअल पीछे लगा दिया और मेडिकिट मार ली। इसी दौरान मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ मेडिकिट मार के और ऊपर जैसे ही मैं भागता हूँ तो वहां पे देखता हूँ कि एल शेप वाले घर के पास एक नहीं यहाँ पे तो 2 बंदे थे। तो 2 बंदे साथ में आ रहे थे। तो थोड़ी देर के मेरे को लगा कि ये टीम अप कर रहे हैं, बट टीम अप नहीं था इन लोगों का। यहाँ पे जैसे मैं ग्लोअर लगा के हीलिंग करने के लिए जाता हूँ, हील कर रहा होता हूँ, वहां पे पीछे से जो गाड़ी वाला होता है वो फिर से मेरे ऊपर फायरिंग करने लगता है और मेरे को डैमेज देने लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाक से दूसरा ग्लोअर डाल देता हूँ। दूसरा ग्लोअर डालने के बाद मैं देखता हूँ मेरे सामने जो 2 बंदे थे उसमें से एक बंदा मर चुका था। अभी एक मेरे पीछे था, एक मेरे आगे था। तो यहाँ पे मेरा यही काम था कि किसी एक बंदे को मारना है। तो यहाँ पे मैंने डिसीजन लिया कि जो एल शेप वाला बंदा है उसे मारता हूँ, क्योंकि जो मैं नीचे वाले बंदे को मारने के लिए जाऊंगा तो वो टाइम भी लग जाएगा और वो ज्यादा दूर होने की वजह से वो मेरे को आराम से लॉन्ग रेंज में भी मार सकता है। बट यहाँ पे एल शेप वाला घर मेरे पास होने की वजह से मैं एल शेप के घर के पीछे जाता हूँ। जैसे मैं एल शेप के घर के पीछे जाता हूँ तो मेरे सामने काफी ज्यादा प्रो बंदा आ जाता है जिसके पास शॉटगन होती है, वो भी आग निकालने वाली। तो जैसे वो मेरे ऊपर फायरिंग करता है मेरे को अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। बट यहाँ पे मैं MP40 उसके ऊपर मारने लगता हूँ। MP40 मारते मारते मैं पीछे जाता हूँ, बट मेरा MP40 का रिलोड टाइम आ चुका था। मतलब ये जो MP40 का रिलोड टाइम है बहुत ज्यादा होता है और इस रिलोड टाइम के बीच में कोई भी आपको कोई भी बंदा मार सकता है। तो यहाँ पे मैं किसी भी तरह MP40 को रिलोड करता हूँ और उस बंदे को मार देता हूँ। इस बंदे का बैग में लूटता हूँ। मेरे पास मेडिकिट नहीं थी तो मैंने उसके बैग से सबसे पहले तो मेडिकिट उठाया और अपने आप को हील किया। इस बैग के अंदर से मेरे को मिल चुकी थी 4 मेडिकिट। यहाँ पे मैं मेडिकिट मारने के बाद सीधा सेफ जोन की साइड भागने लगता हूँ। जैसे ही मैं सेफ जोन की साइड भागता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड के अंदर राइट साइड में एक बंदा वो भी सेफ जोन में जा रहा था। बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस बंदे ने मेरे को नहीं देखा था। तो यहाँ पे मैं उसके पीछे था और जैसे ही वो सेफ जोन में भागता है मैं उसके पीछे जाता हूँ। वो जैसे ही सेफ जोन में जाता है और वहां पे एयर ड्रॉप देखता है और एयर ड्रॉप लूटने के लिए वो रुक
रुकता है। यहाँ पे जैसे एयर ड्रॉप लूटने के लिए बंदा रुकता है, मैं वहाँ पे उसको खत्म कर देता हूँ। एयर ड्रॉप के पास ही मैं उसे खत्म करने के बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपने 8 किल। यहाँ पे मेरे 8 किल हो जाते हैं और उसके साथ इस बंदे को भी मैं मार देता हूँ। यहाँ पे इस बंदे को मारने के बाद मैं सिंपली निकल जाता हूँ सेफ जोन में। सेफ जोन में जाने के लिए मेरे को पानी से जाना था और पानी में जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पानी में छलांग मार मार के जाने में। तो मैं किसी भी तरह सेफ जोन में जाता हूँ और मैं राइट साइड में देखता हूँ कि एक बंदा मेरे को देख रहा है कि नहीं देख रहा, बट मैंने राइट साइड में एक बंदे को देख लिया था, तो मैंने उस बंदे को छेड़ना जरूरी नहीं समझा और वहां से मैं निकल गया। जैसे मैं ऊपर जाता हूँ और मैं देखता हूँ सेफ जोन के अंदर मुझे कोई भी बंदा नहीं मिलता, तब तक एक ही बंदा मेरे अलावा बचा होता है। जब मैं किसी बंदे को ढूंढूं उससे पहले एक ही बंदा बचा हुआ होता है। तो अगर मैं इस बंदे को मारता हूँ तो यहाँ पे मेरे 9 किल हो जाते और भूया भी मेरे को मिल सकता था। तो यहाँ पे सीधा मैं भागता भागता पीछे जाता हूँ और लास्ट में मेरे को पत्थर के पीछे बैठा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे इस बंदे को मारने के लिए, लास्ट बंदे को मारने के लिए मैंने प्लानिंग की कि उसके पास में मैं रिलोड बिलोड कुछ भी नहीं करूंगा, जैसे ही जाऊंगा उसके ऊपर कूदूंगा और उसके ऊपर हमला बोल के उसे मार दूंगा। और वैसे ही मैंने किया, उसके ऊपर गया, उसके पास गया और उसके ऊपर हमला करके मैंने उसे वहां पे ही खत्म कर दिया। और उसी के साथ यहाँ पे मेरा MP40 चैलेंज खत्म होता है, जिसके अंदर मैंने किए 9 किल। MP40 के साथ 9 किल करने के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीजें इधर उधर की सीखी भी कि किस तरीके से MP40 को आप सही तरीके से सही मायने में यूज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे MP40 चैलेंज को करते हैं हम लोग खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे हम लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक का, हो सके तो 700 लाइक कर देना। तो अभी जाओ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। हम बहुत ज्यादा करीब है 3,65,000 सब्सक्राइबर के, तो फटाक से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और नेक्स्ट चैलेंज आपको कौन सा चाहिए, मैं किस गन के थ्रू ये नया चैलेंज बनाऊं, इसके बाद कौन सा चैलेंज बनाऊं, वो मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ। और मिलते हैं कल सुबह लाइव स्ट्रीम में। चलो तब तक के लिए बाय बाय।